ओके तो दोस्तों एक बार वापस से आ गया है सैटरडे और वापस से आ गया हूं मैं आपके लिए लेके एक ब्रांड न्यू एपिसोड WTF का, जहां पे पता ये लगाने वाले हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। और हमारे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एप्पल क्या कर रहा है, सैमसंग क्या कर रहा है, गूगल में क्या होने वाला है। बेसिकली वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो कीजिए लाइक और शेयर, पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले OnePlus के साथ में। तो देखो इंडिया में OnePlus लॉन्च हो चुका है, लेटेस्ट OnePlus 15 काफी सॉलिड ओवरऑल ये फोन लग रहा है। लोगों के खैर कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी आ रहे हैं, बट ओवरऑल डेफिनेटली एक नया फोन तो आ ही गया है अब। लेकिन यहाँ पे इस बार दोस्तों OnePlus लेके आया है, आपको बताया 165 हर्ट्ज वाला स्क्रीन 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। बट एज पर द रिपोर्ट्स जो OnePlus 16 है उसका डिस्प्ले 240 हर्ट्ज पे आ सकता है। मतलब अगेन OnePlus इज नॉट स्टॉपिंग हियर, इट सीम्स कि आपको और ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलेगा इन द अपकमिंग प्रोडक्ट्स। लेट्स सी कि जो पोजीशनिंग है OnePlus की अभी परफॉर्मेंस के ऊपर एकदम सॉलिड हो चुकी है, आगे चल के वो कैसे और एनहांस करता है गेमिंग एक्सपीरियंसेस को। अगला अपडेट निकल के आता है अबाउट Samsung Galaxy Z Trifold। दोस्तों इस डिवाइस की एक झलक हमने देख ली है, बट अभी यहाँ पे कुछ और डिटेल्स निकल के आ रही हैं कि 5 दिसंबर को सैमसंग इसको लॉन्च करेगा और शायद इनिशियली ये केवल बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में आने वाला है और ग्लोबली भी ज्यादा मार्केट्स में शायद जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर काफी स्लीक एक्सपीरियंस हमको मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, जस्ट लाइक द Samsung Galaxy Z Fold 7। और जो कैमरा है वो भी 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा होने वाला है और जो बैटरी है वो 5600 mAh की होने वाली है। तो मतलब सैमसंग के अंदर अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स, देयर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लेट्स से, तो आज तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी इन एनी सैमसंग फ्लैगशिप ग्रेड डिवाइस। बाकी देखते हैं कि ओवरऑल क्या पैकेज बनता है। एंड यहाँ पर दोस्तों Galaxy S26 सीरीज को लेके भी कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ फोटोज वगैरह आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर न्यू रैम। और मतलब ओवरऑल देखते हैं कि ये डिवाइस अभी जो लॉन्च होगा वो क्या लाइनअप जनवरी में होगा या फरवरी में, बिकॉज बीच में डिलेज की बातें भी चल रही हैं। बट या क्वाइट एक्साइटिंग टाइम्स, लेट्स सी ओवरऑल कैसे हमको ये नए डिवाइसेस मिलते हैं। एंड आई फील कि AI के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस होने वाला है। इस अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मिलने वाला है Microsoft Office 365 पर्सनल विद Copilot पूरे 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी अ स्टूडेंट। मतलब जो हमको दोस्तों ऑनलाइन तरह तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं ना आज की डेट में, ऑफ ऑल दीज टूल्स, ऑल दीज सर्विसेज, कहीं पे रेट्स बहुत कम हैं, कहीं पे कंप्लीटली फ्री आपको मिल जा रही हैं। आपसे क्वेश्चन वैसे ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपने इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाया है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस देखो अभी वीवो जो है वो X300 सीरीज को थोड़ा सा लॉन्च करने वाला है। बेसिकली देखो OnePlus लेके आ गया है अपना नया फ्लैगशिप, ओप्पो 18 तारीख को लेके आ जाएगा अपना नया फ्लैगशिप, iQOO जो है वो 26 तारीख को लॉन्च कर रहा है अपना नया फ्लैगशिप। बचता है पीछे वीवो। तो वीवो ने ऑल्दो अभी तक कोई डेट तो अनवील नहीं करी है, बट कमिंग सून वाला जो है वो वादा कर दिया है हमारे साथ रिगार्डिंग द न्यू X300 सीरीज। एंड यहाँ पे दोस्तों इनका जो वो अटैचमेंट है ऑफ दिस टेलीफोटो एक्सटेंडर वो भी हमको दिख रहा है। तो लेट्स सी कि इस सब के बाद में अभी वीवो अपने कैमरा फ्लैगशिप एंड ओवरऑल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के साथ में वीवो X300 सीरीज को कब लॉन्च करता है। आई बिलीव सम टाइम अर्ली दिसंबर में शायद लॉन्च होने वाला है। दोस्तों फोन पे ने पार्टनर कर लिया है विद OpenAI टू इंटीग्रेट ChatGPT विद इन फोन पे। तो मतलब AI जो है वो भी आपके पेमेंट एप्स के अंदर भी इंटीग्रेट हो रहा है। थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए आपको कुछ सवाल वगैरह पूछने हैं, कुछ अपनी पेमेंट वगैरह के बारे में चीजें अगर हैं तो मतलब अगेन इट्स गुड टू हैव समवन बाय योर साइड। एंड यहाँ पे अभी ChatGPT आ गया है इन फोन पे। AI कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो गया? मतलब क्या लगता है आपको यार? दोस्तों iPhone 18 Pro Max को लेके खबरें निकल के आ रही हैं और खबरें कुछ ऐसी हैं कि एप्पल इस डिवाइस को थोड़ा सा और थिक और हैवी बनाने वाला है। शायद कुछ और प्रो ग्रेड कंपोनेंट्स को इसके अंदर यूज करेगा। एक बड़ी बैटरी हमको और ज्यादा बड़ी मिल सकती है और कैमराज में एनहांसमेंट्स हो सकते हैं। मतलब जहां पे एक तरफ ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कि स्लीक और लाइट हमारा फोन बन जाए, एप्पल बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रो फोन है तो प्रो होना चाहिए, बेशक थोड़ा सा थिक हो जाए,
इट्स फाइन, बट द फंक्शनैलिटी इज डेफिनेटली ऑन द टॉप। तो यहाँ पे देखते हैं कि एप्पल क्या करता है विद देयर आईफोन 18 प्रो मैक्स। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने एक नया जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। इट्स एन एक्सेसरी फॉर योर आईफोन, इट्स कॉल्ड द पॉकेट। बेसिकली इसके दो वर्जन्स हैं, काइंड ऑफ लाइक अ स्लिंग, एक छोटा और एक बड़ा। काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ऑफ कोर्स दोस्तों। दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन एप्पल एंड डिज़ाइन स्टूडियो, एंड दुनिया भर में सोल्ड आउट है। जहाँ जहाँ भी लॉन्च हुआ था ऑलरेडी बिक चुका है। काफ़ी लोग इसको लेके मिक्स्ड रिएक्शंस में दे रहे हैं, बट डेफिनेटली अ फंकी एक्सेसरी। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपको एप्पल का पॉलिशिंग क्लॉथ अगर पता है तो ये तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। What do you say about this one? Let me know in the comments below. Guys, गूगल के काफ़ी सारे अपडेट्स आ गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अभी गूगल फोटोज़ में आपको नैनो बनाना का पूरा फन देखने को मिलेगा। जेमिनाई से परे हटके अभी गूगल फोटोज़ में भी चला जा चुका है, तो दिस इज़ वेरी गुड। जो आपको पता है गूगल मैप्स के डार्क मोड के बारे में हमने बात की थी, तो अभी इट टर्न्स आउट कि इट इज़ जस्ट एक्सक्लूसिव फॉर द पिक्सल 10 सीरीज, जो पावर सेविंग मोड था उसका। तो देखते हैं कि क्या ये बाकी डिवाइसेस में आता है या नहीं आता है। बट दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट है, इट इज़ अबाउट साइड लोडिंग एप्लीकेशंस, एंड यहाँ पे गूगल जो है वो ब्लॉक करने वाला है साइड लोडिंग एप्लीकेशंस अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल। मतलब तो ये थोड़ा सा उसको लिमिट कर देगा एक तरीके से कि नॉट एनीवन कैन साइड लोड द एप्लीकेशंस अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल, आप ये काम कर पाएंगे। आई थिंक सेफ्टी के हिसाब से इट्स अ गुड मूव, बिकॉज काफ़ी लोग बर्बाद होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड लोडिंग एप्लीकेशन, देन फ़ोन का डेटा कहीं जाता है, फ़ोन हैक होता है, कई बार लेने देने पड़ जाते हैं उन सब मामलों में। तो यहाँ पे गूगल ये कदम उठा रहा है फॉर एंड्रॉइड। कैवियर ने कुछ और नए आईफोन्स को लॉन्च कर दिया है। दीज आर कस्टम आईफोन्स अगेन यूजिंग गोल्ड एंड डायमंड्स, एंड ये जो है वो काफ़ी महंगी कीमत पे आ रहे हैं। खैर हमारा जो फ़ोन है वो तो आपको पता है बन चुका है, तो इट इज़ रेडी, बट शायद आई एम प्लानिंग टू डू कपल मोर, थोड़ा सा और कुछ आइडिया के साथ में। तो लेट्स सी, आपको शायद कुछ और आईफोन 17 प्रो मैक्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। समथिंग वेरी वेरी स्पेशल एंड यूनिक काइंड ऑफ एन अप्रोच। गाइस, मेटा जो है वो व्हाट्सएप की जो स्टैंड अलोन ऐप है विंडोज 11 के लिए वो लेके आया था, लेकिन रैम यूजेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ढंग से जो है वो चीज़ें काम नहीं कर रही। तो वेब व्यू जो है इट इज़ स्टिल बेटर विद इन द ब्राउजर। अगर आप वेब व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो अभी शायद ऐप में अपडेट वगैरह होगा तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंग्री एप्लीकेशन साबित हुई है। अगर आप अपने विंडोज़ सिस्टम में व्हाट्सएप को रन करते हैं एज एन एप्लीकेशन तो भैया बहुत रैम वैम ये कंज्यूम कर रही है। वेब पे अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहता है, इट इज़ वे मोर ऑप्टिमाइज्ड आई वुड से। वैसे आप व्हाट्सएप को क्या अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं, या आपने वो लिंक डिवाइस वाला फीचर यूज़ किया है, या कैसे आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस, गोप्रो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेके आ चुका है, इंक्लूडिंग द गोप्रो 360 डिग्री कैमरा, गोप्रो मैक्स 2, साथ में इनका एक छोटा वाला कैमरा एंड ऑफ कोर्स द गिम्बल। सब प्रोडक्ट्स इंडिया में आ चुके हैं, बट मुझे लगता है ना कि DJI काफ़ी आगे निकल गया है गोप्रो से। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्टेंस हो या पॉपुलैरिटी हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस कि अगर आपको पिक करना हो तो आप दोनों में से कौन सा पिक करोगे यार? मतलब मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि DJI जो है, गोप्रो बीच में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, एंड DJI ने काफ़ी सॉलिड लीप ले ली है विद देयर ऑस्मो सीरीज ऑफ कैमराज। एंड इंस्टा360 जो है वो बीच में अलग से एक नया प्लेयर आ गया है फॉर द 360 डिग्री कैमराज। गोप्रो शायद थोड़ा सा बैक सीट पे आ गया है, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। दोस्तों, लावा अग्नि 4 का लॉन्च आपको पता है 20 नवंबर को होने वाला है, एंड काफ़ी डिटेल्स सामने आई हैं इस फ़ोन को लेके कि क्या ओवरऑल आपको एक एज अ पैकेज ये फ़ोन मिलेगा, इंक्लूडिंग एक नया AI का जो सिस्टम लावा लेके आ रहा है, इट्स कॉल्ड वायु AI। उसके अलावा Dimensity 8350 प्रोसेसर या UFS 4.0 स्टोरेज, LPDR5X रैम। तो मतलब दिस डेफिनेटली फील्स लाइक अ वेरी सॉलिड पैकेज। वैसे आप बताइए कि क्या आपको लगता है लावा के इसी अग्नि 4 के बारे में, एंड ओवरऑल हाउ डू यू थिंक दिस वुड बी पोजिशनड, एंड किस प्राइस पे ये फ़ोन आना चाहिए? मेरे ख्याल से बिटवीन 20 and 22,000 रुपीज़। लेट्स सी क्या होती है प्राइसिंग लावा अग्नि 4 की। गाइस, GTA 6 जो है वो अगेन एक बार वापस से डिले हो गया है, ऑल्दो न्यूज़ थोड़ा आ गई थी, बट पिछले हफ्ते हमने रिकॉर्ड कर ही लिया था एपिसोड।
बट अगेन दोस्तों, दुख की लहर चारों तरफ दौड़ चुकी है कि जो डेट है वो 26 मई से खिसक के आ गई, 19 नवंबर पे आ गई है। मतलब अभी 1 साल बाकी है इस गेम को आने में यार। इट्स अ लॉन्ग टाइम, ऑल्दो टाइम फ्लाइज, बट देन अगेन 1 साल बाद आपको मिलेगा 19 नवंबर 2026 को GTA 6। लेकिन अब जितना डिले हुआ है उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और होप्स और बढ़ जाती हैं कि मतलब इसका मतलब तो कुछ अलग ही होने वाला है और कुछ नया ही होगा, और ओवरऑल ऐसे सब कुछ। तो देखते हैं कि क्या रहती है ओवरऑल डिटेल्स। बट जैसा भी होगा, इज ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी मतलब गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। जितना ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, जितनी पॉपुलैरिटी जनरेट करने वाला है, आई डोंट थिंक इसके नज़दीक भी कोई आने वाला है। आई एम पर्सनली प्रीटी एक्साइटेड कि GTA 6 जब आएगा 19 नवंबर, तब तक मैं भी थोड़ा सा अपना गेमिंग सेटअप वगैरह थोड़ा सा कुछ क्रिएट करता हूँ अपने बेडरूम में, एटलीस्ट थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए GTA 6 वाला पूरा एक्सपीरियंस। तो DJI ने अपना वो छोटे वाला जो ड्रोन था नियो, उसका वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है, DJI Neo 2 विद एन इम्प्रूव्ड कैमरा, इम्प्रूव्ड नेविगेशन। काफी छोटा, मतलब द अप्रोच ऑफ दिस ड्रोन इज वेरी कैजुअल, आई वुड से। इट्स नॉट लाइक इवन द मिनी सीरीज या जो इनका मैविक होता है, व्हिच इज रियली एडवांस्ड। दिस इज अ वेरी फन काइंड ऑफ अ ड्रोन, DJI Neo। और इसको अभी जो नया वर्जन आया Neo 2, इट हैज इवन मोर बेटर कैमरा एंड बेटर नेविगेशन। वैसे आर यू इंटरेस्टेड इन ड्रोन्स? मतलब आपको ज्यादा मजा किसमें आता है, टू फ्लाई इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लाइंग, या फिर टू कैप्चर एज वेल? मतलब कई बार कैप्चरिंग इज द मेन थिंग, कई बार जस्ट फ्लाइंग फील्स फन। वो बचपन में हेलीकॉप्टर वगैरह और वो सब जो उड़ाते थे, मतलब बचपन में कहाँ, आपके बचपन में, या अगर आपकी एज है, हमारे बचपन में तो वो सब नहीं था। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी ड्रोन्स गेटिंग एज गुड एज टॉयज एसेंशियली। छोटे वाले ड्रोन्स, पता नहीं कितना कुछ आ गया है। आई रिमेंबर आई मेड वन इन माई ग्रेजुएशन। बट एनीवे दोस्तों, आप बताइए व्हाट्स योर टेक। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।